माधुरी एक बड़े घर की लड़की है जिसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। अपने घर वालों की दी हुई छूट से वो बहुत बिगड़ गई है और किसी को भी वो कुछ भी बोल देती है। ना किसी की उम्र देखती है और ना ही उनका ओहदा, बस जो मन में आता है बक देती है। अरे ओ बूढ़े, कहाँ जा रहा है दिन की ऐसी तेज धूप में? तेरा पाँव नहीं जल रहा है क्या? पाँव तो जल रहे हैं बेटी, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, इसीलिए इस कड़ी धूप में पैदल चलना पड़ रहा है। ऐसी कौन सी मजबूरी है तेरी जो तू इस बुढ़ापे में भी इतना पागल हुए जा रहा है काम करने के लिए? बेटा, तुम्हारी तरह ही मेरी एक बेटी है जो काम धंधा तो कुछ नहीं करती, बस दिन भर जुबान चलाती रहती है। उसी के लिए कपड़े लेने जा रहा हूँ। अच्छा, तो तुझे क्या लगता है मैं दिन भर बकबक करते रहती हूँ क्या? पहले खुद के हाल तो देख ले बुड्ढे, फिर दूसरों को बोल। बेमतलब ही मैंने तुझसे बात की, चल निकल यहाँ से। बेटी, तुम तो मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो जैसे कि मैंने तुमसे पैसे उधार लिए हो और अब मैं पैसे नहीं लौटाना चाहता। तुम्हारा किसी अजनबी से बात करने का ये तरीका अच्छा नहीं है, पर ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम किसी से कैसे बात करती हो। आगे तो ऊपर वाला ही मालिक है। माधुरी इस बूढ़े आदमी को बहुत भला बुरा सुनाती है, पर फिर भी वो बूढ़ा आदमी उसे कुछ नहीं कहता और माधुरी फिर भी चुप नहीं बैठती और उसको गाली देने लगती है। तू अभी तक गया क्यों नहीं? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे यहाँ से लात मारकर भगाना पड़ेगा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है बेटी, जो तुम मुझसे इस तरह बात कर रही हो? मैं तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर जब तुम्हारी शादी होगी तब तुम तुम्हारी जुबान पर लगाम रखना बेटी, वरना ससुराल में तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। सब लोग तुम्हें बहुत कोसेंगे, साथ ही साथ तुम्हारे घर वालों को भी कोसेंगे कि उन्होंने ये कैसी लड़की पैदा की है जिसके अंदर बात करने की तमीज़ और लहजा नहीं है। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी वहाँ से निकल जाता है और माधुरी भी अपने घर आ जाती है। अब माधुरी बड़ी हो गई है, इसलिए उसके घर वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं और जल्दी ही एक अच्छे घर में माधुरी की शादी हो जाती है। कितना छोटा घर है इनका, इससे कई गुना बड़ा तो मेरा मायका ही था। पता नहीं क्या देखकर इस घर में मेरी शादी कर दी। मेरा बस चले तो मैं इस घर से बड़ा अपना टॉयलेट बनवाऊं। माधुरी की शादी तो हो गई थी, पर अब भी दिन भर घर में बकबक करने की उसकी आदत नहीं गई थी। वो ससुराल में भी किसी की उम्र का लिहाज नहीं करती थी और जो मन में आता बिना सोचे समझे बक देती थी। एक दिन उसके घर के बाहर एक भिखारन आती है और उसका दरवाजा खटखटाने लगती है। माधुरी बाहर आती है और भिखारन को बहुत खरी खोटी सुनाती है। क्या हुआ रे बुढ़ी, क्यों दरवाजा पीट रही है? तुझे सांप ने काट लिया क्या? नहीं बेटा, सांप ने नहीं काटा, बस मुझे जोरों की भूख लगी थी, इसलिए तुम्हारे दरवाजे पर आई हूँ। कुछ खाने को दे दो इस गरीब को। क्यों दूँ तुझे खाने को? खाना क्या यहाँ तेरे खानदान वाले छोड़ के गए हैं? चल निकल यहाँ से, बढ़िया यहाँ खाना खाने। बेटा, मैं भूखी जरूर हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ इज्जत है। तुम मुझे इस तरह से गाली क्यों दे रही हो? गाली नहीं दूं तो और क्या तेरी पूजा करूं? चुप जा, चली जा यहाँ से, नहीं तो डंडे से तेरा सर फोड़ दूंगी। भिखारन कहीं की। देख बेटा, अब तू अपनी हद पार कर रही है। तुझे किसी को गाली देने का कोई हक नहीं है और मेरी कोई हद नहीं है, समझी? गंदी भिखारन कहीं की। तुम जो बकबक करती रहती हो ना, तुम्हें इंसान नहीं मेंढक होना चाहिए था, जो पूरी रात टर टर करता रहता है। तूने मेरी बेइज्जती की है, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू रात में मेंढक बन जाएगी और दिन में इंसान। बूढ़ी भिखारन श्राप देकर निकल जाती है और जैसे ही शाम ढलती है और अंधेरा होता है, माधुरी श्राप के हिसाब से सचमुच मेंढक बन जाती है। अब वो मेंढक बनकर पूरे घर में कूदने लगती है। अरे ये क्या हो गया है बहू को? लगता है जरूर किसी ने इसकी हरकतों की वजह से इसको श्राप दे दिया होगा। अब मेंढक बनी माधुरी रात को किचन में कूदने लगती है। वो सिंक और डस्टबिन में पड़ी गंदगी खाती है। इसके साथ ही वो किचन में घूम रहे कॉकरोच और कीड़े मकोड़ों को भी खाती है और पूरे घर में गंदगी फैलाने लगती है। हे मालिक, ये मेरी बहू को क्या हो गया है? ये तो सारी गंदगी खाने लगी है, ऐसे तो ये मर जाएगी। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सास सुबह होने का इंतजार करती है। सूरज के पहले किरण के साथ ही मेंढक बनी माधुरी फिर से वापस अपने पुराने भेष में आ जाती है और उल्टियाँ करने लगती है। मैंने ये क्या खा लिया? ओह, ये क्या हो गया है बहू तुझे? तू रात को मेंढक कैसे बन गई? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है माँ जी।
मैंने एक बुजुर्ग भिखारन को गाली दे दी और उसने मुझे श्राप दे दिया कि मैं रात को मेंढक बन जाऊंगी। ये तूने ठीक नहीं किया बहू, तुम्हें किसी को इस तरह से गाली नहीं देनी चाहिए। अब इसका फल तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। इसका फल मैं भुगत चुकी हूँ माँ जी, प्लीज मुझे इस श्राप से बचा लीजिए। मुझे मेंढक बनना जरा भी अच्छा नहीं लगता, न चाहते हुए भी मुझे कीड़े मकोड़े खाने पड़ते हैं। ठीक है बहू, अगर तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं इस मुसीबत में निकलने के लिए तेरी मदद जरूर करूंगी। सास अब उस बूढ़ी भिखारन को ढूंढने निकल पड़ती है। बहुत ढूंढने के बाद सास को वो भिखारन मिल जाती है। वो उससे माफी मांगती है और श्राप से मुक्ति पाने का इलाज मांगती है। अगर तुम्हारी बहू को इस श्राप से मुक्ति चाहिए तो उसको संजीवनी बूटी के पौधे का जादुई फल खाना पड़ेगा। पर उस फल को खाने के लिए तुमको 2 भयानक जंगल पार करने पड़ेंगे। पहला है जादुई तीलियों का जंगल और दूसरा है गहरे पानी के झील का जंगल। ठीक है, मैं अपनी बहू के लिए उन भयानक जंगलों को जरूर पार करूंगी, पर उन जंगलों में जाने से पहले एक बात का ख्याल रखना, वहाँ पर थोड़ा सा भी शोर नहीं होना चाहिए। वहाँ पर पूरी तरह से शांति बनाए रखना, नहीं तो जादुई तीलियों का जंगल तीलियों के आपस में टकराने की वजह से जंगल में आग लगा देगा और गहरे पानी का झील वाला जंगल हमें पानी में डुबा देगा। यही ना? हाँ, तुम बहुत समझदार लगती हो। तुम्हारी बहू बहुत बेवकूफ़ और मुंहफट है। हाँ, पर अब उसे उसकी गलती का एहसास हो गया है और वो आज के बाद कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं करेगी। ठीक है, तुम अपनी बहू का ख्याल रखो। अगर वो जंगल में थोड़ा सा भी शोर मचाएगी तो तुम दोनों जंगल से वापस नहीं लौट पाओगे। ठीक है, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। अब सास अपनी बहू माधुरी को साथ लेकर जादुई संजीवनी के फल को पाने के लिए निकल पड़ती है। देखो, एक बात का ख्याल रखना, हमें रात होने से पहले दोनों जंगलों को पार करके वो जादुई फल तोड़ कर लाना होगा, नहीं तो तुम फिर से मेढक बन जाओगी और उन्हीं जंगलों में फंस जाओगी। और दूसरी बात ये कि तुम उन जंगलों में मुझसे कोई बात नहीं करोगी। ठीक है माँ जी, मैं ऐसा ही करूँगी। और माधुरी और उसकी सास जादुई जंगल में आ जाते हैं। कुछ दूर जाने पर माधुरी अपने सास को दिया हुआ चुप रहने का वादा भूल जाती है और कुछ पूछने लगती है। तभी कुछ माचिस की तीलियां आपस में रगड़ती है और सारे जंगल में आग लग जाती है। सास माधुरी का हाथ पकड़कर वहाँ से दौड़ती है। भागो यहाँ से, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि यहाँ शोर मत करना। दोनों आग से बचकर गहरे पानी वाले झील में पहुंच जाते हैं। उसको पार करने के पार दोनों सुनहरे जंगल में पहुंच जाते हैं जहां संजीवनी बूटी का पौधा है। सास उस पौधे से एक फल तोड़कर माधुरी को देती है। माधुरी फल खाती है और भिखारन की श्राप से मुक्त हो जाती है और अब माधुरी किसी से भी बदतमीजी से बात नहीं करती और सबकी इज्जत करती है। मैहर गांव में भोलेनाथ का एक विशाल मंदिर है। मंदिर के शीर्ष पर सोने का कलश है जिस पर हीरे जड़े हुए हैं। दूर दूर से लोग उस मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। इसी तरह इस गांव में अमित नाम का एक आदमी मंदिर के दर्शन करने आता है। मंदिर को देखकर वो हैरान रह जाता है। अरे वाह, जितना सुना था ये तो उससे भी बड़ा मंदिर है। अमित मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जाता है। जय हो शंकर जी। दर्शन करने के बाद अमित मंदिर से बाहर आता है और उसकी नजर मंदिर के शीर्ष भाग पर पड़ती है। अरे वाह, ये तो सोने का कलश है और इस पर तो हीरे भी जड़े हुए हैं। सोने का कलश और उस पर लगे हीरे देखकर अमित के मन में लालच आ जाता है और वो मन ही मन उन्हें चुराने की सोच लेता है। अगर ये कलश और ये हीरे मेरे हो जाएं, जिससे मैं और ज्यादा अमीर हो जाऊंगा, कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी जिससे मैं चोरी भी करूं और फंसूं भी नहीं। बहुत सोचने के बाद अमित के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है और वो इस गांव से बाहर चले जाता है। अगले दिन अमित एक साधु बाबा का रूप लेकर उस गांव में वापस आता है। अमित के गले में बहुत सारे रुद्राक्ष की मालाएं हैं और उसके हाथ में डमरू है। अमित गांव में जिस भी घर में जाता है सभी लोग उसकी दुआ लेते हैं। अलख निरंजन, जय हो बाबा जी की, जय हो भोले।
आप कौन हो साधु बाबा? आप हमारे छोटे से गांव में कैसे आ गए? मैं भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त हूँ और दर्शन के लिए आया हूँ। अलख निरंजन। कुछ दिन भोलेनाथ के शरण में रहूंगा, बाद में हिमालय चले जाऊंगा तपस्या करने के लिए। अलख निरंजन। अमित अब गांव में साधु बनकर रहने लगता है। साधु बनना और भगवान की भक्ति ये सब तो एक ढोंग है। असल में वो मंदिर में लगे सोने के कलश और हीरे को चुराना चाहता है। गांव में कुछ वक्त बीत जाने के बाद एक दिन ऐसा मौका आता है कि अमित चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है। आसमान में बादल छाए हैं और बारिश होने वाली है। आज अच्छा मौका है। लगता है आज तेज बारिश होगी। रात को कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा और मैं बारिश और अंधेरे का फायदा उठाकर मंदिर से कलश चुरा लूंगा। अमित रात होने का इंतजार करता है। रात होने पर जैसे जैसे अंधेरा होता है और बारिश तेज होते जाती है, सभी गांव वाले घर के अंदर चले जाते हैं। कोई भी इस तेज बारिश में बाहर नहीं निकलता। जय हो भोले। लगता है भोलेनाथ भी मेरी चोरी करने में मदद कर रहे हैं। जय हो भोले। अमित इधर उधर देखता है पर उसे बारिश में कोई भी नजर नहीं आता और इस बात का फायदा उठाकर वो मंदिर के पास चला जाता है। चल बेटा, जल्दी से शुरू हो जा। अगर कोई आ गया तो तेरी खैर नहीं। अमित तेजी से मंदिर के छत पर चढ़ता है और वहाँ से सोने का कलश उठा लेता है। हे भोलेनाथ, मुझे माफ कर देना, पर क्या करूं? मुझे भी तो अमीर बनना है ना। चोरी नहीं करूंगा तो अमीर कैसे बनूंगा? अमित सोने का कलश और उस पे जड़े हुए हीरे लेकर वहाँ से शहर चला जाता है। अगले दिन गांव वाले देखते हैं कि मंदिर के शीर्ष भाग से कलश गायब है। वो देखो, किसी ने मंदिर का कलश चुरा लिया। पर चोर हो कौन सकता है? साधु बाबा भी कहीं दिख नहीं रहे। कहीं उन्होंने ही तो ये सब नहीं किया? नहीं नहीं, वो तो एक सच्चे साधु महात्मा है। वो ऐसी हरकत नहीं कर सकते हैं। पर अब हम क्या करेंगे? अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब जो करना है वो भोलेनाथ ही करेंगे। सब कुछ उन पर ही छोड़ दो। दूसरी तरफ एक आदमी अमित के घर का दरवाजा खटखटाता है। अमित दरवाजा खोलता है और देखता है कि एक गरीब सा दिखने वाला आदमी उसके घर के बाहर खड़ा है। बोलो, क्या काम है? शहर में नया हूँ और काम की तलाश कर रहा हूँ, पर मुझे नौकर की जरूरत नहीं है और वैसे भी तुम्हें देने के लिए मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। साहब, कई दिनों से भूखा हूँ, पैसे नहीं चाहिए। बस 2 वक्त का खाना मिल जाए वही मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है, अगर सिर्फ खाना खाकर काम कर सकते हो तो आ जाओ, लेकिन घर के सारे काम करने पड़ेंगे। झाड़ू, पोछा, बर्तन और खाना बनाना। ठीक है साहब, मैं सारे काम कर लूँगा। तुम्हारा नाम क्या है? साहब, मैं बहुत भोला भाला आदमी हूँ। सब लोग मुझे भोला कहते हैं। ठीक है भोला, तुम आज से ही काम शुरू कर दो। भोला अमित के घर के सारे काम करता है। वो उसके जूठे बर्तन साफ करता है, घर में झाड़ू लगाता है और उसके लिए खाना भी बनाता है, जिससे अमित बेहद खुश हो जाता है। अरे वाह, तुम तो बड़े काम के आदमी हो यार। हाँ साहब, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि मैं कितने बड़े काम का आदमी हूँ। भोला अपने घर के कामों में लग जाता है और अमित अंदर कमरे में जाता है जहाँ उसने मंदिर से छुपाया हुआ कलश रखा है। वो कलश को देखता है और बेहद खुश हो जाता है। अब मैं इसे बेचकर अमीर बन जाऊंगा। अमित कलश को अंदर रख देता है और बाजार चला जाता है। इस बात का फायदा उठाकर भोला उस कलश को झाड़ू बनाता है और उसके आगे सारे हीरे जोड़ देता है। अमित बाजार से अपने लिए कुछ कपड़े लेकर आता है। साहब, मुझे कुछ दिनों के लिए घर जाना है और एक जरूरी काम है। ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे घर में झाड़ू नहीं है, मुझे वो झाड़ू चाहिए। बस इतनी सी बात, ये लो, रख लो। अमित अपने हाथों से झाड़ू उठाता है और भोला को दे देता है। वो झाड़ू की ओर देखता भी नहीं, जिससे उसे पता ही नहीं चलता कि वो झाड़ू सोने का बना हुआ है और इसके आगे के हिस्से पर हीरे जड़े हुए हैं। भोला इस सोने और हीरे के झाड़ू को लेकर चला जाता है और गांव आकर
झाड़ू से सोना अलग करके कलश को मंदिर में लगा देता है। दूसरी ओर जब अमित अलमारी खोलकर देखता है तो उसे कलश की जगह झाड़ू दिखाई देता है। अच्छा, तो तूने चोर के घर में चोरी की है। अब तुझे छोड़ूंगा नहीं बच्चे। अमित फिर से साधु का वेश बनाकर गांव में वापस आ जाता है और देखता है कि कलश और हीरे फिर से मंदिर पर चढ़ाए हुए हैं। अच्छा, तो यहाँ है सोने का कलश और हीरे। कोई बात नहीं, मैं इन्हें फिर से चुरा लूंगा। अमित कुछ दिन खामोश रहता है और मंदिर में पुजारी बनने का नाटक करने लगता है। कुछ दिन पुजारी बनने का ढोंग करने के बाद एक दिन अमित को चोरी करने का मौका मिल ही जाता है और वो रात को मंदिर की छत पर कलश की चोरी करने के लिए जाता है। तभी अचानक से वहाँ भोला आ जाता है। कौन हो तुम? अच्छा, तो तुम अब मुझे भी नहीं पहचान रहे हो? तुम्हें अपने घर में नौकरी दी थी मैंने और तुम भूल गए? अच्छा, तो तुम यहाँ चोरी करने आए हो? चोर तो तुम हो। तुमने मेरे घर में चोरी की है। क्या चुराया है मैंने? सोने का कलश और हीरे। और वो सब तुम्हारे पास में कहाँ से आया? तो तुम्हें से क्या मतलब? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। तभी भोला का बदला हुआ रूप देखकर वो चौंक जाता है। भोला भगवान शिव का रूप धारण कर लेते हैं। तुमने दूसरी बार चोरी करने का दुस्साहस किया है। अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। और सांप उनके गले से निकलकर हुंकार बढ़ते हुए अमित की ओर बढ़ता है। सांप को अपनी तरफ गुस्से से बढ़ते हुए देख अमित बेहद डर जाता है। मुझे माफ कर दो भोले शंकर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। नहीं, ये भूल नहीं, ये पाप है। और आज तुम दूसरी बार ये पाप करने जा रहे थे। बस आखिरी बार मेरा ये पाप माफ कर दीजिए। मैं आगे से चोरी का काम नहीं करूँगा। अमित को इस तरह रोते और गिड़गिड़ाते हुए देख भोले शंकर उसे माफ कर देते हैं। अब सांप अमित को ना काटकर वापस भोलेनाथ के गले में चला जाता है और भोलेनाथ वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब अमित मंदिर से नीचे उतरता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो चोरी और बाकी के बुरे काम छोड़कर इसी मंदिर में पुजारी बन जाता है।